1 और पार्ट 2 वॉइस का कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोग आज पार्ट 3 में वॉइस के अंतर्गत इन टॉपिक के बारे में क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो है ये हम लोग जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी मतलब पैसिव वॉइस जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें एजेंट भी हटता है, तो कब हटाते हैं इसको देखेंगे पहले हम लोग। सेकेंड टॉपिक मेरा ये है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनाते हैं, और थर्ड टॉपिक मेरा है पैसिव और इंट्रोडक्टरी देयर, जो अक्सर एग्जाम में आते रहता है, यानी इंट्रोडक्टरी देयर का पैसिव कैसे बनेगा। फिर टॉपिक ये है पैसिव ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, और लास्ट हम पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद इस पार्ट्स में नहीं हो पाया, अगले पार्ट्स में लेकर आएंगे, पैसिव ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो आइए हम लोग देखते हैं इस पर पैसिव कैसे बनाएंगे और ओमिशन ऑफ एजेंट कैसे करते हैं। ओके, ओमिशन ऑफ एजेंट के तहत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान देते हैं, बहुत आसान तरीका बताते हैं आपके बीच। PPP बहुत सिंपल, PPP, P मीन्स पीपल, पीपल नहीं कहिएगा, पीपल, पब्लिक, और दैट इज पुलिस। ओके, एंड वन थिंग और बॉडी, इसका मतलब है कि वन जैसे someone, anyone, everyone, someone, anyone, everyone और no one। उसी तरह थिंग वाले चार ठो, something, nothing, anything, everything। उसी तरह बॉडी चार ठो, somebody, anybody, nobody, everybody। ये जो पॉइंट ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखना। PPP वन थिंग बॉडी, PPP वन थिंग बॉडी, PPP वन थिंग बॉडी, अर्थात जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट पीपल, पब्लिक, पुलिस, पीपल, पब्लिक, पुलिस और ये वन अर्थात समवन, एनीवन, नो वंस, एवरीवन इत्यादि रहे, या बॉडी बॉडी जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि दिखाई दे, तो आपको एजेंट किसे कहते हैं, यानी बाय प्लस सब्जेक्ट को जो हम लोग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में से एजेंट करते हैं, इसका लोप करते हैं, ओमिशन करते हैं। ओमिशन मींस लोप करना। तो कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे हम लोग इसके बाद। तो आइए तो कुछ उदाहरण के तहत, उदाहरण के द्वारा इसे क्लियर कर लेते हैं, यानी कब हम लोग किसी सेंटेंस में जब पीपल, पब्लिक, पुलिस या एनीबॉडी, समबडी, नोबडी या एनीथिंग, समथिंग एंड जो भी दिखाई दे तो उसे ओमिशन कैसे करेंगे, आई मीन उसका लोप कैसे करेंगे। तो रूल ये था कि जब किसी वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट में पीपल, पब्लिक दिखाई दे उसमें हटा देते हैं। याद रखिए उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो चेंजिंग करते हैं, अर्थात बाई प्लस जो था बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये जो एजेंट कहते हैं हम लोग, एजेंट, इसको एजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर से जब किसी वाक्य में पीपल, पब्लिक, पुलिस, बड़ी बड़ी बड़ी, थिंग थिंग थिंग, वन वन दिखाई दे, तो आपको एजेंट को जो क्या करना है, ओमिशन करना है। ओमिशन मींस लोप कर देना है, ओमिशन कर देना है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। तो सेंटेंस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पीपल स्पीक भोजपुरी इन बिहार, हमने देखा था V1 का वॉइस कैसे बनता है, फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। V1 और V5 का वॉइस बनता है M is R से बनता है। ओके, और पूरा वॉइस का जो नियम था, रूल था, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते, क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग क्या था जी, वर्ब था, उसके बाद V3 होता है, सारा वॉइस बनता है इसी पे, प्लस बाई होता है, बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और बाई जो है, बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, इसे एजेंट कहते हैं। तो किसी वाक्य में ये नहीं लगता है, मैंने जस्ट बताया जब पीपल, पब्लिक, पुलिस इत्यादि बड़ी बड़ी हो तो यहाँ पे आ चुका है। इसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो भोजपुरी या जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे लाएंगे सब्जेक्ट के पास, तो भोजपुरी यहाँ लाते हैं, भोजपुरी। ओके, और ये V1 है, तो V1 और V5 का मैंने रूल बताया था। V1 और V5 का वॉइस कैसे बनता है, एम से, तो भोजपुरी के साथ क्या रहेगा, इज, भोजपुरी इज। और तीसरा रूप क्या होगा, V3 कह रहा था, स्पीक का कैसा, स्पोकन, स्पोकन नहीं कहते, स्पोकन, भोजपुरी इज स्पोकन। जो अदर वर्ड बच गया, हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट करना नहीं करेंगे क्योंकि पीपल का नहीं होगा, तो जो बच गया रेस्ट सेंटेंसेस एंड बाकी सेंटेंस छाप दीजिए, लिख दीजिए इन बिहार। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, यहाँ भी एजेंट हटेगा क्योंकि बॉडी वाला है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ तो हैज लगता नहीं है, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव। और हमने रूल बताया था हैव हैज का वॉइस बनता है बीन से, हैव हैज का वॉइस कैसे बनता है, बीन से। तो आई हैव बीन लगा दीजिए, फिर तीसरा करेंगे तो हेल्प का तीसरा हैप्पी होता है, तीसरा के बाद बाई नहीं लगेगा, सॉरी, क्योंकि एजेंट इसका नहीं आएगा। दैट इज क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सेकंड टाइप था, हम लोग इसके बाद टाइप 2 आते हैं जो पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं, कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे। अच्छा, हमने देखा था रूल में कि V1 और V5 का जो वॉइस बनता है एमिजार से बनता है, तो उसमें कुछ और 2 पॉइंट जोड़ लीजिए। डू डज V1 V5 इस सब का वॉइस बनेगा एमिजार से ही बनेगा, और डीड और V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका वॉइस वॉज वर्ड से बनेगा। कुछ सेंटेंस देखते हैं। डू यू मिस मी, डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे याद करते हो, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हम इसका वॉइस बनाते हैं। अच्छा, हमने इसमें देखते हैं पहले क्रिया कौन सा रूप है, ये जो वर्ब है किस रूप में है, तो ये जो मीन्स है V1 है, तो हम जानते हैं कि V1 V5 का वॉइस एमिजार से बनता है। ओके ओके, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे सब्जेक्ट के पास, तो मी का सब्जेक्ट आई, और डू डज या V1 का वॉइस कैसे बनता है एमिजार से, तो आई के साथ एम की इज हियर, एम लगता है, तो पहले करना क्योंकि इंटरोगेटिव है तो पहले कीजिए ना, एम आई। 2 मेरा काम हो गया। पूरा वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और ये कभी कभी हटता है एजेंट, हम इसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट आई, उसके बाद V1 या डू डज का वॉइस बनता है एमिजार से, तो आई के साथ एम, तो पहले करना है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, 2 काम हो गया मेरा। तीसरा में तीसरा रूल, तो मिस का तीसरा क्या होगा जी, मिस्ड, और तीसरा के बाद बाई लगाना है, अब बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। नाउ दैट इज क्लियर, इंटरोगेटिव मार्क्स लगाना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, व्हाई डू यू वेक्स मी, व्हाई डू यू वेक्स मी, तुम मुझे क्यों तंग करते हो। यहाँ भी डू डज है, तो डू डज का वॉइस कैसे बनता है, एमिजार से बनता है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास लाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के पास, तो मी का सब्जेक्ट आई, और डू डज का वॉइस एमिजार से बनेगा, डू डज का वॉइस एमिजार से, तो आई के साथ एम लगाएंगे, तो पहले करना है, और वाई को छाप दीजिए, कुछ नहीं करना, डब्ल्यू वर्ड को छोड़ देना, वाई एम आई। 2 काम मेरा हो गया। इसके बाद तीसरा रूप करेंगे, तो वेक्स का तीसरा क्या होता है, वेक्स्ट, तीसरा के बाद बाई, अब बाई के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, आई का यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा। तो इसके बाद हम लोग टाइप 3 में आते हैं, तो हम लोग इसके बाद टाइप 3 के तहत देखते हैं। टाइप 3 में पढ़ेंगे हम लोग पैसिव ऑफ इंट्रोडक्टरी डेयर, तो इसके तहत इस रूप में सेंटेंसेस आते हैं, जैसे लिखा हुआ देयर प्लस एक्सक्लूसिव वर्ब रहेगा, प्लस कोई नाउन रहेगा, उसके बाद टू इंफिनिटिव प्लस वर्ब, इसे हम बनाएंगे देयर, एक्सक्लूसिव वर्ब छाप देंगे, नाउन छाप देंगे, और टू का वॉइस हम लोग पढ़ भी चुके हैं, टू का वॉइस बी से बनता है, उसके बाद V3। अर्थात याद रखें देयर वाले सेंटेंसेस में टू V1 तो टू बी V3, टू V1 तो टू बी V3, बस यही करना है, बाकी सबको प्रिंट आउट छाप दीजिए। एक सेंटेंस देखते हैं, देयर इज अ वर्क, देयर इज अ वर्क टू डू, मतलब एक काम है करना, मतलब काम करना एक है। इस हम लोग पैसिव करते हैं, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाते हैं। तो जहां 2V1 रहेगा, 2V1 तो कर देंगे 2BV3, बहुत सिंपल, और कुछ नहीं करना, सिर्फ 2V1 तो 2BV3, बाकी सब कुछ छाप देना। तो बनेगा देयर, सब छापिए, देयर इज अ वर्क टू बी डन। इसके बाद हम टाइप 4 में आते हैं। तो टाइप 3 जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप 4 के तहत देखते हैं पैसिव ऑफ इंट्रोडक्टरी ईट। इसके पहले हमने देखा था पैसिव ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो पैसिव ऑफ इंट्रोडक्टरी ईट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। इट्स सेंटेंस देखते हैं हम लोग। इट्स अ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट्स टाइम टू टेक एक्सरसाइज, इट्स टाइम टू टेक एक्सरसाइज। यह समय जो है व्यायाम करने का है।
यानी इसमें कुछ इस रूप में रहता है, इट्स टाइम रहता है या इट वॉज टाइम रहेगा, उसके बाद टू रहेगा प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ये टाइप ध्यान देखिएगा, या इट वॉज टाइम रहेगा प्लस टू V1 ऑब्जेक्ट रहेगा। तो उसको बनाते हैं क्या हम लोग, इट्स टाइम या इट वॉज टाइम को छोड़ देना है और टू के लिए 4 लगा दीजिए यहाँ पे, है ना, मतलब 4 यहाँ पे लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट करना है, उसके बाद 2 का इस्तेमाल अंतिम में करेंगे, 2 और 2V1 बनता है 2B3। बहुत सिंपल। एक सेंटेंस को बना लेते हैं हम लोग, इट इज या इट्स टाइम टू टेक एक्सरसाइज। तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, तो बनाएंगे इट्स टाइम और 2 को हटा देना, 4 लगाना है, रूल देखिए 4, इट्स टाइम 4, अब 4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट होता है एक्सरसाइज, इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। तब जो 2B1 है 2B3 करना है, 2B टेकन। तो वीडियो देखने के लिए अंत तक बढ़ने के लिए धन्यवाद, और इसके बाद जल्द ही हम इसका पार्ट 4 लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम कुछ और भी सीखेंगे, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं। तो कृपया अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इसे सभी दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।